देश में लंबे समय बाद स्पीकर पद के लिए होगा चुनाव। पूर्व स्पीकर ओम बिरला ने बतौर एनडीए उम्मीदवार किया नामांकन के दौरान एनडीए के सभी घटक दलों के नेता मौजूद रहे। संसद सत्र के दूसरे दिन ओम बिरला ने बतौर सांसद ली शपथ। इस बार कोटा बूंदी सीट से चुने गए हैं सांसद। लोकसभा अध्यक्ष को लेकर सहमति बनाए जाने की तमाम कोशिशों पर फिरा पानी। कांग्रेस सांसद के सुरेश ने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल किया। कल सुबह 11 बजे संसद की कार्यवाही शुरू होते ही सबसे पहले स्पीकर का चुनाव होगा। 27 जून को होगा राष्ट्रपति का अभिभाषण। स्पीकर पद के लिए हो रहे चुनाव पर बोले राजनाथ सिंह। कहा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से कल से लेकर आज तक 3 बार बातचीत हुई। स्पीकर पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार खड़ा करने पर बोले पीयूष गोयल। कहा, गलत परंपरा को बढ़ावा दे रहा है विपक्ष। निर्विरोध स्पीकर का चुनाव होता तो अच्छा होता। स्पीकर पद के चुनाव पर कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल ने कहा, अभी भी सरकार डिप्टी स्पीकर का पद देने को राजी हो जाए तो इंडिया गठबंधन स्पीकर को समर्थन देने पर राजी है। स्पीकर चुनाव पर हरसिमरत कौर बादल ने स्टैंड साफ किया। कहा, न हम इंडिया के साथ न एनडीए के साथ बेहतर होता है, सबकी सहमति से लिया जाता फैसला। सत्ता पक्ष और विपक्ष पर मायावती का हमला। कहा, सत्ता के लोग विपक्ष के साथ मिलकर खत्म करना चाहते हैं आरक्षण। नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में किया जोरदार प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ नारेबाजी, परीक्षा रद्द करने की मांग। नीट परीक्षा में गड़बड़ी और सुधार प्रक्रिया को लेकर गठित हाई लेवल कमेटी की मीटिंग। जानकारी के मुताबिक 2 महीने के भीतर कमेटी को देनी होगी अपनी रिपोर्ट। पेपर लीक कांड में हजारीबाग के ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल का एबीपी न्यूज के कैमरे पर बड़ा खुलासा। कहा, 5 मई को प्रश्न पत्र रखे बॉक्स का नहीं खुला था डिजिटल लॉक काटकर निकाले गए थे पेपर। सीबीआई ने बिहार, गुजरात और राजस्थान से 5 मामलों की जांच अपने हाथ में ली। टेकओवर किए नीट पेपर लीक से जुड़े 5 केस। बड़ा खुलासा होने की उम्मीद। पेपर लीक मामलों में एक्टिव हुई जांच एजेंसी। पुराने मामलों में गिरफ्तार आरोपियों की कड़ियां खंगाल रही है ईडी। जम्मू कश्मीर में सब इंस्पेक्टर परीक्षा पेपर लीक का मास्टरमाइंड यतिन यादव गिरफ्तार। ईडी ने यतिन यादव के करीब 1 करोड़ की चल संपत्ति को अटैच किया। महाराष्ट्र के लातूर में नीट पेपर लीक मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। आरोपी संजय जाधव को आज कोर्ट में रिमांड के लिए किया जाएगा पेश। 2 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर। दूसरा आरोपी जलील पठान। नीट पेपर लीक मामले में आरोपी गंगाधर के गुरुग्राम आवास पर पहुंची एबीपी न्यूज की टीम। कई बार आवाज लगाने और घंटी बजाने पर भी कोई बाहर नहीं निकला। यूजीसी नेट मामले की जांच में जब्त 9 मोबाइल फोन की टेलीग्राम ऐप का डेटा डिलीट। डेटा रिट्रीव करने के लिए सीएफएसएल की मदद ली जा रही है। नीट परीक्षा खत्म करने की मांग को लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। राज्यों द्वारा परीक्षा आयोजित करने की प्रणाली बहाल करने का आग्रह किया। पेपर लीक को लेकर अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा। कहा, युवाओं को नौकरी ना देना पड़े इसीलिए पेपर लीक करवाती है बीजेपी। मयूर विहार समेत दिल्ली के कई इलाकों में अब भी जल संकट जारी। टैंकर से पानी लेने के लिए घंटों इंतजार में खड़े रहते हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी का अनशन हुआ खत्म। दिल्ली में जल संकट को लेकर पिछले 5 दिनों से अनशन पर थी आतिशी। आतिशी का अनशन टूटने पर बोले संजय सिंह। कहा, लड़ाई को दिया गया विराम। अब संसद में उठेगा दिल्ली के पानी का मुद्दा। सियासी गलियारे में मुलाकातों का दौर जारी। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। तमिलनाडु में शराब कांड को लेकर जारी है सियासत। आज डीएमके के नेताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। जहरीली शराब से 58 लोगों की हुई मौत। आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक और आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर का आइसलैंड के प्रधानमंत्री बजरनी बेनेडिक्टसन ने किया जोरदार स्वागत। दोनों के बीच विश्व में शांति, मानसिक स्वास्थ्य समेत सामाजिक समृद्धि जैसे विषयों पर चर्चा हुई। यूपी की तर्ज पर राजस्थान में भी बुलडोजर एक्शन। नशा तस्करों के खिलाफ गरजा बुलडोजर। नशा तस्कर सतपाल उर्फ सत्ता के अवैध मकानों को पुलिस ने ध्वस्त किया। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल की पुरानी इमरजेंसी बिल्डिंग में लगी आग। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। कोई हताहत नहीं। इंदौर में बीजेपी युवा मोर्चा के नेता मोनू कल्याणी हत्याकांड में एक्शन। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। जम्मू में आतंकियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारी। आतंकियों की मदद करने वालों के खिलाफ भी होगी सख्त कार्रवाई। ऑपरेशन ऑल आउट को अब जम्मू में भी किया जाएगा लागू। पुणे ड्रग्स मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन। पुलिस ने 8 लोगों की गिरफ्तारी की। छापेमारी के बाद पब भी सील किए गए।
यूपी के बस्ती से पुलिस ने ठगी करने वाले एक जालसाज को पकड़ा। आरोपी खुद को सीएम योगी का सचिव बताकर ठगी करता था। काशी विश्वनाथ के भक्तों ने चढ़ाया दिल खोलकर चढ़ावा। बीते 7 सालों के बाबा के खजाने में 4 गुना का इजाफा। प्रयागराज में किसानों के जल सत्याग्रह का आज दूसरा दिन। अपनी मांगों को लेकर यमुना के पानी में खड़े होकर विरोध जता रहे हैं किसान। मांगे पूरी होने तक जल सत्याग्रह करने की चेतावनी। देश के कई राज्यों के लिए आज का मौसम विभाग का अलर्ट। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरल, तटीय कर्नाटक, गोवा और गुजरात के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी। यूपी, उत्तराखंड में हल्की बारिश की संभावना। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में कुदरत का कहर। गंबरपुल में बादल फटने से एक ढाबा ढहा। सड़क पर आकर गिरी बड़ी बड़ी चट्टानें। मलबे की चपेट में आए कई वाहन। जान बचाकर भागते नजर आए लोग। गंबरपुल में बादल फटने की घटना के बाद बहुत तेजी से नीचे आया पानी और कीचड़। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची राहत बचाव की टीम। एमपी के बड़वानी में उफान पर नदी नाले। पुल पर फंसी गाड़ियां। बहाव में फंसे 4 लोगों की बचाई गई जान। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को करारी शिकस्त दी। इस जीत के साथ भारतीय टीम की सेमीफाइनल में एंट्री। भारतीय टीम अब अपना सेमीफाइनल मुकाबला 27 जून को खेलेगी, जहां टीम इंडिया की टक्कर ग्रुप 2 में दूसरे नंबर पर रही इंग्लैंड की टीम से।